हेलो फ्रेंड्स। तो ये सीडीपी की आज तीसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले दो क्लासेस कंप्लीट की जा चुकी हैं जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर एकदम प्रैक्टिस से चलाई जा रही हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर अभी आपको ईवीएस और आप एसएसटी की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। पहला ऑप्शन है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तीसरा पॉइंट है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा बच्चे की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण वाला है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते ही हैं। कथन है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कथन पूरी तरह से सही है आपको। अब कारणों को देखते हैं। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो बचना नहीं चाहिए, आपका कारण गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे आपका कथन सही दे और कारण गलत दे वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, ये सही है और आर गलत है, तो ये तो पहले ही सही हो गया। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ए और आर दोनों गलत है। दोनों गलत नहीं है क्योंकि ए सही है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। सही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि आर पूर्णतः गलत है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। ऑप्शन है सुविचारित, ऑप्शन बी अनुकूलित, ऑप्शन सी विभेदित, ऑप्शन डी है यानी फोर्थ है मानकीकृत। ठीक है, तो जो मानकीकृत होता था स्टैंडर्डाइज्ड, वो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन नहीं करता है। ठीक है, तो जहाँ आपको ऑप्शन 4 दिखे पहले तो आप उसको एलिमिनेट करके गलत कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, गलत हो जाएगा। बाकी सुविचारित और अनुकूलित विभेदित ये क्या करते हैं, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करते हैं, तो इसलिए आपका जो पहला आंसर है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है, गलत हो जाएगा। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो सही ऑप्शन है वो पहला हो जाएगा कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, ये नोट्स वगैरह बच्चों को प्रदान नहीं किया जाता है।
ना उनको याद रटने पे बल दिया जाता है। ठीक है, गृहकार सौंपने के लिए याद करने और याद रखने की आवश्यकता होती है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं जो स्टूडेंट के लिए होते हैं, इन शब्दों को आप ध्यान देंगे तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट इजीली हो जाएगा। अगला ऑप्शन है छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। अंक जरूरी नहीं है, गुणात्मक प्रश्न, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचा एक ही ऑप्शन, ये पूर्णतः सही हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन पर ध्यान देना है। ठीक है, इस तरह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो भाषा और विचार के बीच संबंध पूछ रहा है, तो संबंध देखते हैं। तो भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। ऑप्शन तीसरा है भाषा विचार को आकार नहीं देती है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा है विचार भाषा को आकार देता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और जो आपका ऑप्शन है वो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी है यानी तीसरा है भाषाई बुद्धिमत्ता, और ऑप्शन फोर है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके लिए कि वह क्या कर रहा है। एक बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यह छात्रों की तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, तुलनात्मक श्रेणी प्रदान नहीं करता है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यह सीखने की गतिविधियों के दौरान और पश्चात भी होता है। ठीक है, तो ये आप एग्जैक्ट यही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रमा एक शिक्षिका है जो वायुगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। ठीक है, कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, ये गलत हो जाएगा। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और पुष्टि प्रदान करें, ये आपको एग्जैक्ट हो जाएगा। बाकी के दो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके, ये भी सही नहीं है। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, ये भी आपका सही नहीं होगा, आपका ऑप्शन टू सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भावनाओं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। ऑप्शन है मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास इसमें शामिल नहीं होगा, व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी से इसका नहीं मतलब है, भावनात्मक विकास इमोशनल से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। आपका जो ऑप्शन होगा वो मनोसामाजिक होगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। ठीक है, तो जो रचनावादी होता है वो शिक्षण को किधर के लिए ले जाता है, खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है।
ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में महसूस और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम। तो केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम में गलत हो जाएगा। मासूम और आश्रित, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कमजोर और सुरक्षा की जरूरत, ये भी गलत हो जाएगा। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन सही आ रहा है। शिक्षण को बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की, है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, दंड के माध्यम से अनुकूलित नहीं करना चाहिए, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। सरल से जटिल की तरफ सिखाना होता है, पहले सरल चीजें सिखाई जाती हैं फिर जटिल की तरफ। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरह आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने में छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। ऑप्शन है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ती हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाती है। बाहरी प्रेरणा को नहीं, आंतरिक प्रेरणा को दर्शाती है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑप्शन है दूसरा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ती हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन तीसरा है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ती हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ती हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, अभी कथन और कारण वाला आ गया। देखते हैं प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही है ऑप्शन। और कारण देखते हैं, जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की है, जैविक रूप से नहीं निर्धारित की जाती हैं, ये गलत हो जाता है। तो जहाँ जहाँ आपका आर गलत है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, ए और आर दोनों गलत है, आपका नहीं होगा। ए सही है, आर गलत है, आपका पहला ही सही हो जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अभिकथन ए, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। ठीक है, तो ये भी पहला सही है और ये आपका गलत है। तो पहला सही है, आर गलत है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। ऑप्शन है, उभरी हुई रेखाचित्र और मानचित्र एक बाधा नहीं डालता है। ग्राफिक सामग्री के अस्पर्शनीय तरीके, ये भी बाधा नहीं डालता है, जबकि यह हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित व्याख्यान प्रतिलेखन, ये भी बाधा नहीं डालता है। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, ये बाधा डालता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। पहला है, रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, यह ऑप्शन गलत है। योगात्मक मूल्यांकन है, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों में विस्तृत विवरण शामिल है, यह भी गलत है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, यह भी गलत है। मानक है, संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं,
सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारणों के अंतःक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण, लैंगिक पहचान और आनुवंशिकता, ये गलत हो जाएगा। वृद्धि और परिपक्वता, ये भी गलत हो जाएगा। पोषण और अनुशासन, ये भी गलत हो जाएगा। जो आपका सही जवाब है होगा आनुवंशिकता और वातावरण। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो किस विधि का प्रयोग किया है? पहला देखते हैं कि खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, नहीं, गलत है। प्रायोगिक विधि, प्रायोगिक विधि का कोहलबर्ग ने नहीं किया है। मात्रात्मक शोध कार्य विधि, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, तो जो फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, बच्चों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया पहले ही कथन। सीखना और पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है, ये भी गलत है। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है ए और आर दोनों गलत हैं, वो आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है, गलत। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है, नहीं आता है, ये भी गलत हो जाएगा। स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, एक विशेष कौशल नहीं होता है। स्वलीनता एक तंत्र की विकासात्मक विकार होती है, विकार है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सिखाया है? ऑप्शन है व्याख्यात्मक परीक्षण, नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पारस्परिक शिक्षण, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रटकर सीखना नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक। ठीक है, तो ये आपका पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। वंशानुगत होगा नहीं, उत्पत्ति मूलक होगा नहीं, मानव जाति होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। देखिए, पैटर्न वैकल्य को अंग्रेजी में डिसलेक्सिया बोलते हैं। बच्चे थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ट्रांसलेशन इंग्लिश का ज़रूर देखें। ठीक है, ऑप्शन है लंबे और जटिल गद्यांश देखकर, नहीं। अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, ये भी गलत जवाब हो जाएगा। व्यवस्थित ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से, तो ये आपका ऑप्शन सही है। बच्चे ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, ये भी गलत आप है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, ये तो एकदम सिंपल है, ये नहीं देगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। भारत की राजधानी क्या है, ये भी सिंपल हो जाएगा। भारत में कितने राजधानी, ये नहीं होगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है, आप भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, वो क्या करता है, विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभी कथन और कारण वाला है, तो देखते हैं।
शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उपकरणों को गैर उदाहरणों पर चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए ए और आर दोनों गलत है, ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अभिकथन है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। कारण क्या है? भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। ठीक है, तो ये कथन जो कारण है आपका गलत हो जाएगा, तो अभिकथन ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता है, तो बचना नहीं चाहिए, तो गलत हो जाएगा। केवल ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो उनका एक ही उत्तर है, भी गलत हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनके संवेदन और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित, बच्चों को कभी हतोत्साहित नहीं करना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, समावेशी कक्षा में अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर रखने का लक्ष्य रखती है, दूर रखने का लक्ष्य नहीं रखा जाता है, तो गलत हो जाएगा। बट को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा, नहीं, हर बच्चा अलग अलग दर से और अलग अलग समय में सीखता है, ये भी गलत हो जाएगा। में विशेष बच्चाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश नहीं किया जाता, समावेशी कक्षा में सभी बच्चे एक साथ होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरह जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आपको 30 क्वेश्चन जो अभी कराया गया है उसमें आपने अच्छा स्कोर किया होगा, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे ईवीएस और एसएसटी की क्लासेस भी देखने को मिलेगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।